गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं क्लास की तरफ। इन द लास्ट क्लास वी स्टार्टेड द चैप्टर द बेगर। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने देखी है। एक बार फिर से रिवाइज करते हुए जहां से हमने चैप्टर को छोड़ा था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो द बेगर स्टोरी में हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में। इस यहाँ पे बेगर कौन था। यहाँ पे बेगर है बच्चों लशकॉफ। एक बेगर है जो सबसे क्या करता है, भीख मांगता रहता है, और वो भी अलग अलग झूठी झूठी स्टोरीज बना करके। ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात किससे होती है कि एडवोकेट जिसका नाम क्या है बच्चों, सर्जी है, उससे उसकी मुलाकात होती है। और वो उन्हें भी एक झूठी कहानी सुना रहा होता है कि वो मजबूरन भीख मांगने को मजबूर है, क्योंकि उससे पहले वो क्या था, एक स्कूल में टीचर हुआ करता था जहां से उसे निकाला गया, और जिस वजह से उसे अब मजबूरी में भीख मांगनी पड़ रही है। लेकिन जो सरजी थे वो बहुत ही तेज चालाक थे बच्चों। वो पहचान लेते हैं कि ये तो वही व्यक्ति है जिसे मैंने 2-3 दिन पहले भी देखा था, और उस वक्त इसने मुझे क्या स्टोरी बताई थी कि ये एक स्टूडेंट है जिसको कि स्कूल से निकाला गया है। तो सरगी उसका झूठ पकड़ लेते हैं और उसको बहुत बुरा भला भी सुनाते हैं। ठीक है बच्चों। एंड नाउ लश्कोफ वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। उसे खुद पे बहुत शर्म आती है और वो गिड़गिड़ाते हुए सरगी के सामने क्या कहता है कि आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और आप मुझे जो काम करने को बोलेंगे मैं वो काम करूंगा। सरगी ये कहते हुए उसे अपने घर ले जाते हैं और घर पे ला करके क्या काम देते हैं बच्चों, लकड़ी काटने का काम देते हैं। और ये काम उन्हें कौन बताता है, जो सरगी की कुक होती हैं, कि जिसका नाम क्या था बच्चों, ओल्गा। उनका नाम क्या था, ओल्गा था। वो ये बात वो गाइड करती हैं लश्कॉफ को कि वो उन्हें कहाँ ले जाए, शेड के पास ले जाए और उसे दिखाए कि कहाँ पे उसे लकड़ियों को काटना है। और हम देखते हैं कि जो सर्जी था वो दूर से ये सारी चीजें नोटिस कर रहा होता है कि किस तरह से जो लश्कॉफ है वो ना चाहते हुए भी इस काम में फंस चुका है, क्योंकि उसका अंदर से इस काम को करने का मन नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिकॉज ही इज अशेम्ड एंड ही इज फीलिंग गिल्टी अबाउट वट एवर ही डिड विद सरजी, दैट्स व्हाई ही हैज अकम्पनीड हिम एंड डूइंग दिस जॉब। इस काम को मजबूरन कर रहा है। और ओल्गा भी इस बात को जानती है और वो क्या करती है, बहुत बुरा भला सुनाती है। किसको बच्चों, लश्कॉफ को। बहुत खरी खोटी सुनाने के बाद उसे हाथ से धक्का देते हुए उसके सामने जो वुड होती है उसे लाके रख देती है बच्चों, और साथ ही साथ उसे क्या क्या कहने लग जाती है, ड्रंकन पर्सन, ये सारी चीजें उन्हें उसे कहने लगती हैं। और ये ऑर्डर देती हैं कि ये जल्द से जल्द ये सारी जो वुड है ये चॉप हो जानी चाहिए। लश्कॉफ एक्स को उठाता है और चॉपिंग स्टार्ट करता है, बट बिकॉज ही वॉज वीक, हम ये जानते हैं क्योंकि वो क्या करता था बच्चों, ही वॉज अ ड्रंकन पर्सन, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था। इस वजह से वो क्या हो चुका था, बहुत ही कमजोर हो चुका था, और उससे जो लकड़ियां हैं वो नहीं कटती। और ये सारी चीजें सरजी अपने विंडो से देख रहे थे। और ये बात सरजी को बुरी भी लगती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से उन्हें इस तरह का मैनुअल वर्क नहीं कराना चाहिए। ओल्गा सर्गी के पास आती हैं और ये कहती हैं कि सारी की सारी जो वुड्स थी वो काट दी जा चुकी हैं, जिसपे सर्गी हैरान होते हैं कि अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि लश्कॉफ से एक भी लकड़ी नहीं कट रही, लेकिन अचानक से उसने इतनी सारी लकड़ियां कैसे काट दी। ठीक है बच्चों। और फिर सर्गी लश्कॉफ को हाफ रूबल देते हुए ये कहते हैं, और ओल्गा से भी ये कहते हैं कि इससे कहना कि ये हर मंथ की 1 तारीख को हमारे यहाँ आके कुछ ना कुछ काम कर सकता है, चाहे वो वुड कटिंग का काम हो। और उसके बाद वो ऐसा करता भी है बच्चों, हर तारीख को वो पहुंच जाता है, पहली तारीख को वो पहुंचता है, और वहां पे कुछ ना कुछ उसके लिए काम मौजूद रहता है। कभी कोई घास काटने का काम, कभी लकड़ी काटने का काम, कभी बर्फ हटाने का काम। इस तरह के काम उसे वहां पे मिलते रहते हैं, और साथ ही साथ उसकी कमाई भी होती रहती है। भले ही हमें ये देखने को मिलता है कि वो अपने कदमों पे ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है, लेकिन स्टिल वो आता है। और धीरे धीरे सर्गी एक चेंज एक्सपीरियंस करते हैं लश्कॉफ के अंदर, कि उसने अपनी जो ड्रिंकिंग हैबिट थी उसे भी क्विट कर दिया था, उसे भी छोड़ दिया था। और इस बात से खुश होते हुए सर्गी कहते हैं लश्कॉफ से कि अगर वो चाहे तो उनके लिए कुछ और काम भी कर सकता है। He says
आई कैन ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, मैं तुम्हें कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट रोजगार भी दे सकता हूँ, बट उसके लिए कैन यू राइट, क्या तुम लिखना जानते हो? इस पे लश्कॉफ क्या कहता है बच्चों? यस आई कैन। फिर सर्गी कहते हैं कि तो ये लेटर लेके मेरे फ्रेंड के पास जाओ एंड वहां पे तुम्हें कॉपिंग करने का काम दे दिया जाएगा, और साथ ही साथ उसे ये भी बोलते हैं कि वहां पे जाके क्या करना, हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। और ये करके कह के उसे वहां से भेज देते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है आपको? इतना हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया था। आगे स्टूडेंट्स, pleased at having put a man on the right path, Sergey tapped Lashkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Lashkov took the letter, and from that day, forth came no more to the yard for work. ठीक है बच्चों, सर्गी को इस बात पे खुशी होती है कि उन्होंने एक इंसान को क्या किया, थोड़ा सा बदला। जो कि पहले क्या करा करता था, भीख मांगा करता था, अब वो काम करना शुरू कर चुका है। वो उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे वो लेटर देते हैं, और उसके बाद लश्कोव कभी वापस उनके यार्ड पर नहीं आता है। 2 years went by, इस तरह से 2 साल निकल जाते हैं। Then one evening, as Sergey was standing at the ticket window of a theater, paying for his seat, और एक दिन क्या होता है, सर्गी टिकट विंडो पे खड़ा होता है जहां पे वो अपनी सीट के लिए पे कर रहा था। He noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. वहां पे वो देखते हैं कि एक व्यक्ति ने कोट कॉलर पहने हुए हैं और एक सील स्किन कैप भी पहन रखी है। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स। ये व्यक्ति क्या करता है, टिकट्स के लिए पैसे देता है और टिकट गैलरी की टिकट्स मांगता है। लश्कॉफ, इज दैट यू, क्राइड सर्गी। सर्गी खुश होकर कहते हैं कि क्या लश्कॉफ, ये तुम हो? Recognizing in the little man his former wood chopper, how are you? और वो पहचान लेते हैं कि ये कौन था, लश्कॉफ ही था। वो पूछते हैं कि तुम कैसे हो? What are you doing? और तुम क्या कर रहे हो? How is everything with you? और तुम्हारे साथ सब सारी चीजें कैसी चल रही हैं? इस पे लश्कॉफ कहता है, All right, I am a notary now and I am paid 35 rubles a month. वो कहता है कि अब मैं नोटरी का काम करता हूँ और मुझे हर महीने 35 rubles भी दिए जाते हैं। तो इससे हम ये जान पाते हैं बच्चों कि अब जो लश्कॉफ है वो अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में और अच्छा काम करने लगा है। थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक। इस पे सर्गी कहते हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत ये जानकर बहुत खुशी हुई। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कॉफ, मैं बहुत खुश हूँ। ग्लैड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हैप्पी। यू सी यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस, तुम देखा जाए तो मेरे सन नहीं हो लेकिन मेरे गॉड सन की तरह हो, क्योंकि गॉड ने ही हमें मिलाया। आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ, और मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाया। यू नो, तुम्हें ये बात पता है। डू यू रिमेंबर व्हाट आर रोस्टिंग आई गेव यू अ, वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा रोस्ट किया, इतना तुम्हारा मजाक उड़ाया, तब जाके तुमने काम करना शुरू करा, और जो बैगिंग वाला काम तुम किया करते थे और तुमने वो काम भी छोड़ दिया। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इनटू द ग्राउंड एट माय फीट दैट डे। वो एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि उस दिन मैंने तुम्हें इतना रोस्ट किया था, इतना तुम्हारी बेइज्जती करी थी कि तुम्हें पूरी तरह से धूल चटा दी थी। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माय वर्ड्स। वो कहते हैं कि जो तुमने जो बात थी उनको कभी नहीं भूला, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। थैंक यू टू, सेड लश्कॉफ। लश्कॉफ कहता है कि आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। इफ आई हैड नॉट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे। वो कहता है अगर मेरी मुलाकात आपसे ना होती तो मैं आज के दिन भी अपने आप को या तो कोई स्टूडेंट बता रहा होता या फिर किसी को टीचर बता रहा होता। Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of pit। कहते हैं कि आपकी मदद से मैं अपने आप को उस दलदल से बाहर निकाल सका। So he is very thankful to Sergey। इस पे सर्गी कहते हैं कि आई एम वेरी ग्लैड, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सारी बातें सुन के। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, और जो भी तुमने अच्छे अच्छे काम किए उसके लिए और जो ये अच्छी बातें कर रहे हो उसके लिए थैंक्स अ लॉट।
आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। और वो ये भी कहता है कि मैं आपके लिए भी और आपकी कुक के लिए भी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन। वो कहते हैं कि भगवान उस अच्छी औरत का क्या करें, भला करें। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी indebted to you my dying day, but strictly speaking it was your cook Olga who saved me। वो ये कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि आपका मेरी लाइफ को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उससे भी बड़ा रोल किसका है बच्चों, ओल्गा का है। तो हमें अभी तक क्या लग रहा था कि सर्गी ने लश्कॉफ की लाइफ को चेंज किया, नई डायरेक्शन दी, लेकिन अब लश्कॉफ रिवील करता है कि उससे भी बड़ा रोल किसका था, ओल्गा का था। तो इसको जान लेते हैं बच्चों, ये कैसे। इवन सर्गी भी ये जान के हैरान होते हैं और ये पूछते हैं कि हाउ इज दैट, ये कैसे पॉसिबल है। इस पे लश्कॉफ बताता है, व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज्ड टू बिगिन, कि जैसे ही मैं आपके यहाँ वुड चॉपिंग के लिए आता था वो कहना शुरू करती थी, ओ यू सॉट यू, ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, देयर इज नथिंग फॉर यू बट ruin। एंड देन शी वुड सिट डाउन ऑपोजिट मी एंड ग्रो सैड, लुक इनटू माय फेस एंड weep। वो मुझे बुरी भली बातें कह के मेरे सामने बैठ जाती थी और एक उदास सा चेहरा बना के रोने लगती थी। ओ यू अनलकी मैन, देयर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम। यू ड्रंकार्ड, यू विल बर्न इन हेल। और इस तरह से क्या कहते हैं बच्चों, मतलब बहुत बुरा बुरा उसे कहती थी, ताकि वो सारी बातें उसे चुभें, ठीक है, उसे उन चीजों का फील हो और वो अपने आप को बदले। And so she would carry on, you know, in that strain. I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she said for my sake। और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि वो ये सारी बातें इसलिए कहा करती थी क्योंकि उसको मेरे लिए बहुत बुरा लगता था। जब मैं इस तरह से शराब पी करके लकड़ियां काटने आपके यहाँ आता था तो उनको बुरा फील होता था, और इस वजह से गुस्से में आकर के वो पहले मुझे डांटती थी और फिर उसके बाद रोती भी थी और मेरे लिए काफी सारे आंसू भी वो बहाती थी। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, कि वो मेरे लिए लकड़ियां भी काटा करती थी। तो यहाँ पे बच्चों रिवील हो पा रहा है कि हमने जैसे देखा था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि जब लश्कॉफ सर्गी के यहाँ पे लकड़ियां काटने आता है तो वो इस हालत में नहीं था कि वो लकड़ियां काट पाए, और सर्गी ये सारी चीजें अपनी विंडो से देखते हुए तमाशा लगाते हुए मजे भी ले रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली सर्गी को ये फील होता है कि वो एक गलत कर रहे हैं। इस तरह से लश्कॉफ से उन्हें ये मैनुअल वर्क नहीं करवाना चाहिए, व्हेन ही इज नॉट एबल टू डू दैट वर्क। और ये कहते हुए बच्चे वो बैठ जाते हैं, और जब थोड़ी देर बाद वो देखते हैं वहां पे करीबन आफ्टर आफ्टर एन आवर वो सारी लकड़ियां कटी हुई मिलती हैं। तो यहाँ पे हम सब भी सरप्राइज थे कि जो एक लकड़ी के एक पीस को नहीं काट पा रहा था लश्कॉफ, तो अचानक से उसने इतनी सारी लकड़ियां कैसे काटी। तो इस ये बात लास्ट में जाकर रिवील होती है कि जब कभी भी लश्कॉफ वहां लकड़ियां काटने आता था तो उसके बदले का काम कौन कर दिया करती थी, ओल्गा किया करती थी, ना कि लश्कॉफ उन लकड़ियों को काटा करता था। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों को क्लियर है। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू। और फिर वो बताता है कि आपको क्या पता है कि मैंने आपके लिए एक सिंगल स्टिक भी आज तक नहीं काटी थी। शी डिड इट ऑल। और ये सारी चीजें किसने करी बच्चों, ऑल द वुड कटिंग वॉज डन बाय ओल्गा। ये सारी चीजें ओल्गा ही कर रही थी। Why this saved me? Why I changed? Why I stopped drinking at the sight of her? I cannot explain। और ये सारी चीजों ने मुझे क्या किया, बचाया। सेव्ड मतलब हो गया बच्चों बचाया। क्योंकि जब लश्कॉफ ये देखा करता था कि मेरे बदले का काम एक ओल्ड लेडी कर रही है और मुझे उनके बदले के पैसे मिल रहे हैं और क्रेडिट भी मिल रहे हैं, ठीक है, तो मैंने खुद को क्या किया, खुद को चेंज किया और मैंने ड्रिंकिंग भी स्टॉप कर दी। I only know that owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart। और फिर वो कहता है कि मुझे सिर्फ इतना याद है कि उनके शब्दों से और जो चीजें उन्होंने मेरे लिए करी, वो मेरे बदले का सारा काम किया करती थी, उसने ही मेरे आप कह सकते हैं अंदर बदलाव लाया। These things changed my heart। She set me right and I shall never forget it। उन्होंने मुझे एक सही राह दिखाई। राइट से यहाँ पे मतलब बच्चों एक राइट डायरेक्शन। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट। और मुझे इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हाउएवर इट इज टाइम टू गो नाउ। और फिर वो कहता है कि अब मुझे जाने की जरूरत है।
देयर गोज द बेल, और बेल इसी के साथ रिंग करती है। लश्कॉफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी। लश्कॉफ सिर झुकाते हुए वहां से चला जाता है और गैलरी की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसके ऑथर हैं बच्चों एंटोन चेखव। इन ऑथर का नाम भी आप अच्छे से याद कर लें। और जो स्टोरी है हमारा, उसका टाइटल है द बेगर। द राइटर इज एंटोन चेखव। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, इसकी ग्लॉसरी भी देख लेते हैं एक बार और कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को जान लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज कॉपेक, जिसको कि कैसे स्पेल किया जाता है, कोपेक की तरह भी स्पेल इसको करते हैं। कोपेक क्या होता है? रशियन कॉइन इक्वल टू 100 ऑफ अ रूबल। ठीक है बच्चों, ये क्योंकि जो एक स्टोरी है, ये कहाँ की स्टोरी है? ये एक रशिया की स्टोरी हमें बताई गई है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, सर्गी हो गया, लश्कॉफ हो गया, ये सब क्या थे? रशियंस ही थे। और हमें ये कैसे पता चला? क्योंकि जब लश्कॉफ ये कहता है कि वो कौन से बैंड में काम किया करता था, वो एक रशियन बैंड में ही काम किया करता था। इज इट क्लियर? तो ये वहां का जो कॉइन होता है उसको कहा जाता है, सिक्का होता है, उसे कहते हैं कोपेक। नेक्स्ट इज कैलमनी। कैलमनी, द मेकिंग ऑफ फॉल्स एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स अबाउट समवन इन ऑर्डर टू डैमेज हिज हर रेपुटेशन, जिसे हम क्या भी कहते हैं बच्चों? डिफेमेशन भी कहते हैं। यानी कि अगर आप कई बार झूठे आरोप लगाते हैं, फॉल्स आरोप लगाते हैं सामने वाले पे, या फिर कुछ ऐसी टिप्पणी करते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं, इन ऑर्डर टू, आप उसकी रेपुटेशन को, उसकी जो रिस्पेक्ट है उसको डैमेज करने की कोशिश करना चाहते हैं, उसको कहा जाता है बच्चों कैलमनी। इज दिस क्लियर? एंड नेक्स्ट वर्ड इज सप्लिएंट, और जिसे क्या कह सकते हैं? सप्लिकेंट भी कह सकते हैं। तो क्या होता है सप्लिएंट? अ पर्सन मेकिंग अ हम्बल प्ली टू समवन इन पावर और अथॉरिटी। वह व्यक्ति जो किसी दूसरे पावरफुल पर्सन के सामने क्या कर रहा होता है? गिड़गिड़ा रहा होता है, या फिर उससे भीख मांग रहा होता है, उसे कहते हैं बच्चों सप्लिएंट और सप्लिकेंट। नेक्स्ट वर्ड इज मेंडिकेंट। मेंडिकेंट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चों, एक भिखारी को, एक बैगर को क्या कहते हैं? मेंडिकेंट कहते हैं। आई होप ये आपको याद होगा। नेक्स्ट इज स्विंडलिंग। स्विंडलिंग का मतलब होता है बच्चों चीटिंग अ पर्सन ऑफ मनी। जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत धन है, उसको चीट करना, उसको धोखा देना इज कॉल्ड स्विंडलिंग। नेक्स्ट वर्ड इज परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी होता है स्टेट ऑफ बीइंग पजल्ड या bewilderment, यानी कि वो स्थिति, वो अवस्था जब आप क्या होते हैं? परेशान होते हैं और बेचैन होते हैं, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या सही डिसीजन आपके लिए क्या है। दैट स्टेट इज कॉल्ड परप्लेक्सिटी। नेक्स्ट वर्ड इज स्टूडेंट्स irresolutely। irresolutely, इसका मतलब होता है हेजिटेंटली एंड अनडिसाइडेडली, यानी कि जब आप किसी से कुछ हिचकिचाते हुए और घबराते हुए कुछ आग्रह करते हैं या कुछ पूछते हैं, दैट इज कॉल्ड irresolutely। नेक्स्ट वर्ड इज बिलेट। बिलेट का मतलब होता है बच्चों हेयर अ थिक पीस ऑफ वुड। हमने देखा था कि उसे बिलेट लाके ओल्गा दे देती है और उन्हें काटने के लिए कहती है, तो मतलब लकड़ी के मोटे मोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? पीसीस को क्या कहते हैं? बिलेट कहते हैं। वेफ क्या होगा बच्चों? एक होमलेस पर्सन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका कोई घर बार नहीं है, उसे कहेंगे यहाँ पे वेफ। एक बेघर व्यक्ति को वेफ कहा जाएगा। जो कि कौन था बच्चों? स्टोरी में बात हो रही है लश्कॉफ की। लश्कॉफ वॉज अ वेफ। शॉवल का मतलब होगा रिमूव स्नो विद अ शॉवल, अ टूल रिजेंबलिंग अ स्पेड विद अ ब्रॉड ब्लेड एंड टिपिकली अपटर्न्ड साइड्स। आपने देखा होगा बच्चों, एक शॉवल होता है जिसे हम क्या कहते हैं अपनी भाषा में? फावड़ा भी कहते हैं, जिसकी मदद से क्या किया जाता है? जो बर्फ जमी होती है उसको हटाया जाता है, या फिर रेत मिट्टी वगैरह निकाली जाती है। दैट इज कॉल्ड शॉवल। रोस्टिंग का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ये एक इनफॉर्मल वर्ड है और एक ह्यूमरस वर्ड है। रोस्टिंग का मतलब हो जाएगा स्कोल्डिंग, किसी को बहुत बुरा भला कहना, खरी खोटी सुनाना,
या फिर उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाना और साथ ही साथ उसको बहुत डांटना इज कॉल्ड रोस्टिंग। एंड द लास्ट वर्ड इज सॉट। सॉट किसे कहते हैं बच्चों? एक हैबिचुअल ड्रंकर्ड को, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा शराब पीता रहता है और उसको एक तरह से उसका क्या होता है, हैबिचुअल होता है, उसको उसकी आदत होती है, उसे कहते हैं बच्चों सॉट। इज दिस क्लियर? अच्छा बच्चों इस क्वेश्चन को भी एक बार ट्राई करते हैं। हैज लश्कोफ बिकम अ बेगर बाय सर्कमस्टांस और बाय चॉइस? कि लश्कोफ जो था वो बैगर कैसे बना, उसके बैगर बनने के पीछे का रीजन क्या था? क्या उसका रीजन सर्कमस्टांसेस थे या फिर उसकी खुद की चॉइस थी? सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे बच्चों उसकी परिस्थितियां, या परिस्थितियों ने उसे बैगर बनाया, या फिर उसकी खुद की ही इच्छा थी या खुद की मर्जी से वो बैगर था। तो जैसा कि स्टोरी में बच्चों हमें ये बताया जा रहा है, वो और जो लश्कोफ भी था वो सबको ये कहानी सुनाया करता था कि उसकी सर्कमस्टांसेस ने उसे एक बैगर बनाया, एक भिखारी बनाया। जब वो कहता है कि वो पहले एक स्टूडेंट हुआ करता था, उसे स्कूल से निकाल दिया, और बाद में वो एक टीचर होने की कहानी भी बताता है। तो ये सारी कहानी किस पे बेस्ड थी? सर्कमस्टांसेस पर बेस्ड थी। लेकिन ऐसा नहीं था बच्चों, वो ये सारी कहानियां क्या बोलता था? दीज ऑल दीज स्टोरीज वर फिक्शियस। ठीक है, ये सारी मनगढ़ंत कहानियां थी, उसकी काल्पनिक कहानियां थी। सही रीजन ये था कि वो बाय चॉइस यानी कि अपनी खुद की इच्छा से ही क्या बना हुआ था? बैगर बना हुआ था, और उसे उसी काम में मजा आ रहा था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात सर्गी से होती है, जो उसको बहुत ज्यादा बुरा भला कहते हैं, डांटते हैं, उसे कुछ ना कुछ काम देते हैं। और वहां पे वो मिलता है ओल्गा से, जो लश्कोफ के बदले का सारा काम करती हैं, और फिर भी और साथ ही साथ उसे डांटती हैं कि वो सही डायरेक्शन में आए। और बाद में लश्कोफ जब सर्गी से मुलाकात करता है, वो सारी चीजें बताता है कि किस तरह से सर्गी ने और ओल्गा ने उसकी मदद करी, उसके जो पास था उससे बाहर निकलने में और एक अच्छा इंसान बनने में। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी completing its questions and answers. Till then students, take care, have a good day and thank you.